हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को जो 2025 में जो 11th का जो हिस्ट्री में पूछा गया था उसका आंसर बताऊंगा। तो देखिए कि किस प्रकार का पूछा पूछा गया है 2025 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा की चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो किसकी रचना है? तो ये है लियोनार्डो द विंची की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता है? तो युद्ध एवं प्रेम की देवी मेसोपोटामिया में तो इन्नाना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि 5, ऑप्शन बी में देखिए ए बी, ऑप्शन सी में मैनर, ऑप्शन डी में नाइट। तो लॉर्ड के घर को कहा जाता है मैनर। क्वेश्चन नंबर 4 कि समाजवादी समाज कितने वर्गों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर में 2 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन बी 3 नंबर में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो समाजवाद कितने वर्गों में बांटा है? तो 3 वर्गों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 5 मंगोलिया कहाँ स्थित है? जो मंगोलिया है वो किस जगह पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में देखिए कि दिया गया है यूरोप में है, या ऑप्शन बी में एशिया में, ऑप्शन सी में अफ्रीका में, ऑप्शन डी में दक्षिण अफ्रीका में। तो जो मंगोलिया है वो एशिया में स्थित है। मध्य एशिया के जनजाति लोगों को ही मंगोलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि बिच्छू का जीवन अपनाने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि नन, ऑप्शन बी में नारी, ऑप्शन सी में महिला, ऑप्शन डी में मम। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 7 कि वह काल किस जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहा जाता है? जो इसके कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है उसको क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल, या अर्ध ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल, या कांस्य काल। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 8 पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। किसने? तो कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 9 धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे मार्टिन लूथर। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं बने होती थे, किससे बने होती थी? तो ये बने होती थी कांसे से बने होती थी। क्वेश्चन नंबर 11 चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति हुई थी 1911 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 दूरबीन का आविष्कार किसने किया? जो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कोपरनिकस, ऑप्शन बी में न्यूटन, ऑप्शन सी में गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी में गैलीलियो। तो जो दूरबीन का जो आविष्कार किया उसका नाम था गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 13 मेसोपोटामिया की मुख्य मंदिर कहलाते थे, क्या कहलाता थे जो मेसोपोटामिया मुख्य मंदिर को? एरुडू कहा जाता था, अनु, या जिगुरत, या इन्नाना। तो मेसोपोटामिया के मंदिर को क्या कहते थे? तो जिगुरत। जिगुरत का अर्थ होता है मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14 की सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर में देखिए कि फ्रांसीसी जेवियर, ऑप्शन बी में केल्विन, ऑप्शन बी में मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी में लोयला का संत इग्नासियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पुनः जागरण किस देश से आरंभ हुआ? जो पुनः जागरण है वो किस देश से आरंभ हुआ? तो क्या पुनः जागरण फ्रांस से आरंभ हुआ, या जर्मनी, या ब्रिटेन, या इटली? जो पुनः जागरण जो प्रारंभ हुआ वह हुआ था जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 16 अमेरिका की खोज किसने किया? जो अमेरिका है उसकी खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया वास्को डी गामा, ऑप्शन बी में दिया गया मार्को पोल, ऑप्शन सी में बार्थोलोमियो डियास, ऑप्शन सी में कोलंबस। जो अमेरिका का खोज जो किया था उसका नाम था वास्को डी गामा, नहीं कोलंबस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 टोक्यो का पुराना नाम क्या था? जो टोक्यो है उसका पुराना नाम क्या था? तो सपेरो, क्योटो, ओसाका,
एदो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। या तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, मंगोल कौन था? जो मंगोल लोग थे, तो मंगोल जो थे वो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है, मध्य एशिया के जनजाति को मंगोल कहा जाता था, या चीनी की एक जनजाति को, या अमेरिकी की एक जनजाति को, या पूर्वोत्तर भारत की एक जनजाति को। जो मंगोल है वो मंगोल होता है, मध्य एशिया की जनजाति को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को इतिहास आप लोग लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में हमेशा याद रखना है। इतिहास के जो जनक है वो हो जाएगा हेरोडोटस। वो पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग उस समय अरस्तु टिक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रमुख उदाहरण है? वो कौन सा देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उदाहरण है? तो चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 21, शोगुन का अर्थ है, शोगुन का अर्थ आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए, या तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। रोमन साम्राज्य में कोलिसियम क्या था? तो कोलिसियम एक प्रकार का एम्फीथिएटर था, या व्यापार से इमारत या सैनिक समूह। तो रोमन साम्राज्य में कोलिसियम होता है सैनिक समूह। क्वेश्चन नंबर 23, कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या, दजला एवं हाबुल हो जाएगा, या दजला एवं फ्रात, या फ्रात एवं हाबुल, या फ्रात एवं वालिक हो जाएगा। तो मेसोपोटामिया की जो दो नदियां है वो था दजला एवं फ्रात। क्वेश्चन नंबर 24, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? जो रोम का प्रथम सम्राट जो था वो था अगस्टस सीजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का 40 में 40 लाना गारंटी है, ये मेरा वादा है। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? कौन सा इंसान था जो ईसाई धर्म को राष्ट्र धर्म बनाया था? नीरो, कॉन्स्टेंटाइन, टाइबेशियस, अगस्टस। ईसाई धर्म को राष्ट्र धर्म किसने बनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जो बताइए, आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, कि प्रथम राष्ट्र लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है? तो वो है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28, घटना के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कार्यक्रम को गिनती, सुबह, इतिहास, या इतिवृत्त। घटना के कार्यक्रम को कहा जाता है इतिवृत्त होगा या तो इतिहास, इन दोनों में जो होगा आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? जापान पर किस वर्ष परमाणु बम गिराया? 1945 में गिराया। क्वेश्चन नंबर 30, एम्फोरा क्या है? तो एक प्रकार का एक मटका है। क्वेश्चन नंबर 31, चंगेज खां मंगोल के किस कबीले से संबंधित थे? तो चंगेज खां थे वो मंगोल के बद्दू से संबंधित थे। वास्को डे गामा किस देश का निवासी था? जो भारत की खोज किया था वास्को डे गामा, तो वो किस देश का था? वो था पुर्तगाल का था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग टेंशन मत लो। चीनी गणतंत्र का पहला राष्ट्रध्वज कौन थे? तो कौन थे? तो डॉक्टर संत्यात सेन। क्वेश्चन नंबर 34, कि जैव औद्योगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये एक प्रकार का, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। दी पाइटा की कृति क्या है? तो ये हम दी पाइटा नामक पुस्तक लिया तो माइकल एंजेलो ने।
क्वेश्चन नंबर 37, जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रिंस पुनर्जागरण काल की रचना को क्या कहा जाता है? तो निकोली मैकियावेली हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक वारकासिस मेरा वो है उरक। उरक में। तो आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा वो हेल्पफुल लगा तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।